तो कौन सा प्रकरण चल रहा है? चंग प्रकरण कल समाप्त हो रहा है। तो सिद्धि आप लोगों को समझ में आ गई? कुछ पूछना है? पूछिए। किसमें? ध्वन धातु में। ठीक, इल में तो नहीं हो पाएंगे। इल में किससे वृद्धि करोगे? इल में गुण की बात हो सकती है। इल में क्या हो सकता है? गुण हो सकता है और वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने स्थानीय आदेश विधो पढ़ा था, उस बाद अजा परस्मैन पूर्व विधो पढ़ा था। उसमें आपने एक अवधित की सिद्धि पढ़ी थी। ठीक है, उसमें क्या किया था? वध के आकार का लोप किया था। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा? ध्वन और इल, ध्वनयित, ऐलयित। ठीक है ना, तो इन सब में क्या स्थिति है कि ध्वनयित। ठीक है, तो यहाँ पर ध्वन में आकार है, उस आकार का हम क्या करते हैं? लोप करते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जैसे पट है, पट में भी आ होता है, उस आ का हम क्या कर देते हैं? इत संज्ञा कर देते हैं। तो इत संज्ञा और लोप दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब जिसकी इत संज्ञा करेंगे उसका लोप होगा तो वो अलग विषय हो गया, उसका तो लोप हो गया तो हो गया। किंतु एक स्थिति ये होती है जैसे वध में वो आकार था, उस आकार के हम इत संज्ञा नहीं करते हैं। इत संज्ञा अनुबंधों की होती है और लोप किसी का भी आप कर सकते हैं जिनका विधान किया गया है। तो वध में आकार का हम इत संज्ञा नहीं करते हैं, क्या करते हैं? उसमें लोप करते हैं। और इसी प्रकार से ध्वन में भी क्या करेंगे? ध्वन अदंत है। ध्वन क्या है? अदंत। इसमें ध्वनयित पढ़ा, इसी निपातन से ही ये पता पड़ता है कि ध्वन क्या है? अदंत है। उस अदंत का हम क्या करते हैं? अतो लोप से नी अर्धातु के परे रहते आकार का लोप करते हैं। ठीक है, और जब लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर वो ध्वन रह जाएगा। अब यहाँ पर स्थिति ये होगी कि ध्व के अ को वृद्धि की प्राप्ति हुई, किंतु अतः परस्मैन पूर्व सूत्र लग जाएगा। परनिमित्तक अजादेश, परनिमित्तक यानी नी को मान करके आकार का लोप किया है, उससे पूर्व विधि करने के प्रति आकार लोप स्थानीयवत हो जाएगा। जब स्थानीयवत हो जाएगा तो वृद्धि नहीं है। ठीक है, इस कारण से ऐसा। और औनिनः आदिध्वनक, ये सब सिद्धियां कल पढ़ी थी। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा कि औनिनत या औनिनः बनाएंगे तो द्वित्व क्या करेंगे? नी न। पाठ विचारा आप लोगों ने ना, क्या द्वित्व करेंगे? नी न द्वित्व करेंगे। किससे नी न द्वित्व होगा? हाँ, द्विर्वचन नवकृतम स्थानीयवत होती, बीच के पहले जो किया है ना, तो स्थानीय रूप होकर के, और वो द्विर्वचन से ही होगा। यहाँ पर ये भी क्या है कि द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते जो अजादेश, उसको द्वित्व करने के प्रति। तो जैसे हम आटिटत में क्या करते हैं? पहले लोप कर देते हैं, फिर द्वित्व करने के लिए टीट द्वित्व करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे? नी न द्वित्व करेंगे। ठीक है ना, और अधिध्वनक में क्या स्थिति आएगी? ध्वन ध्वन द्वित्व करेंगे। क्या द्वित्व करेंगे? ध्वन ध्वन द्वित्व करेंगे। उसके पश्चात पूर्वाभ्यास आदि शेष लगा करके दाध्वन बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि चंग के परे रहते दो कार्य होते हैं लोमकार में अभ्यास को, एक तो संवद भाव होता है और एक दीर्घ होता है। ठीक है, अधिध्वनत में संवद भाव तो होगा किंतु दीर्घ नहीं होगा। संवद भाव होगा किंतु दीर्घ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए स्थिति क्या होती है, आव ठीक है, फलक बनाते हैं। संवद लघु चक्र नगरों पे क्या कहता है? लघु धातु अक्षर के परे रहते संवद भाव होता है। तो यहाँ पर ध्वा का अ लघु धातु अक्षर परे है, अतः सन को अभ्यास को इत्व हो जाएगा, तो संयता सिकारादेश तो हो जाएगा। किंतु दीर्घो लघु क्या कहता है? उसको लघु धातु अक्षर भी चाहिए और अभ्यास भी लघु चाहिए। बात समझ में आ रही है? संवद लघु को केवल लघु धातु अक्षर परे रहते चाहिए और दीर्घो लघु को क्या चाहिए? लघु अभ्यास भी हो और लघु धातु अक्षर भी, दोनों चीजें चाहिए। यहाँ पर स्थिति क्या होती है कि लघु धातु अक्षर तो परे है किंतु अभ्यास लघु नहीं। क्यों लघु नहीं है? क्योंकि धा और बाकी संयोग संज्ञा हुई, संयोग के पहले इसकी पूर्व संज्ञा हो जाती है और
एक ही संज्ञा हो सकती है, या तो लघु या फिर गुरु। क्यों? आकडारा देखा संज्ञा एक ही संज्ञा होगी। बात समझ में आ गई? तो संवत भाव को केवल लघु धातु अक्षर परे चाहिए, किंतु दीर्घो लघुओं को दीर्घ करने के लिए लघु अभ्यास भी चाहिए और लघु धातु अक्षर परे रहते भी चाहिए। तो लघु धातु अक्षर तो परे है व का अ, किंतु ये स्वयं में लघु अभ्यास नहीं है। लघु अभ्यास न होने के कारण से यहाँ पर दीर्घ नहीं हो पाएगा। आगे समझ में? इसलिए फिर द्वित्व होकर के बन जाता है आपका आदित। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो तीनों बातें हो गई। अवनिनत में जो द्वित्व होगा वो द्विर्वचनेति से रूपातिदेश होकर के द्वित्व होगा, क्योंकि निच के परे रहते वहाँ कोई कार्य नहीं किया गया है। निच के परे रहते जहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ वृद्धि इत्यादि करते हैं, आयादेश वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर हम निच के परे रहते इधर द्वित्व करने में उसको रूपातिदेश कर लेते हैं। किंतु यहाँ पर तो नी ही नहीं है, नी का ही आपने लोप कर दिया है, नी के प्रति आपने कुछ किया नहीं। तो इसे आठटक में टी का द्वित्व करते हैं, वैसे यहाँ पर भी क्या करेंगे, नी न द्वित्व करेंगे और अतिथ ध्वनत में इस प्रकार से रहेगा। और ध्वन की बात भी समझ में आ गई आपको कि वहाँ पर जो आकार का लोप किया है वो इत संज्ञा नहीं की, वो हमने लोप किया है। इत संज्ञा क्या होती है, किसी को निमित्त मान के नहीं होती है। इत संज्ञा क्या होती है, किसी के परिवर्तन तो नहीं होती ना। वो कहता है बस उपदेश में वर्तमान अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है, उपदेश में वर्तमान प्रत्यय आदि चवर्ग टवर्ग की इत संज्ञा हो जाती है। ऐसा तो नहीं कहता कि ये परे हो तो होती है, ऐसा नहीं कहता है ना। तो क्योंकि वो किसी को मान करके नहीं होता है, किसी के परे रहते नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, पर निमित्तक नहीं होता, वो अनैमित्तिक होता है। तो जो इत संज्ञाएं होती हैं वो अनैमित्तिक होती हैं, इसलिए इत संज्ञाओं का अतिदेश स्थानीयवत अतिदेश नहीं होता। किंतु जो लोप होते हैं वो कुछ निच के परे रहते, कोई अर्थातु के परे रहते, कुछ किसी के परे रहते, तो निमित्त वाले हो जाते हैं, तो नैमित्तिक हो जाते हैं। तो जो पर निमित्तक अजादेश होते हैं वो पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानीयवत होने लगते हैं। तो इत संज्ञा और लोप में ये अंतर है। इत संज्ञा वाला लोप अनैमित्तिक है, किंतु ये वाले लोप क्या है, नैमित्तिक है। नैमित्तिक होने के कारण से ये स्थानीयवत होते हैं और वो अनैमित्तिक होने के कारण से स्थानीयवत नहीं। मतलब इस सिद्धांत को ध्यान में रखना। आप अभी जब तक की चीज जमेगी नहीं ना आपके मस्तिष्क में, कई बार वो शंका आएगी कि ऐसा क्यों नहीं हो गया जैसे वहां होता है, पर इस चीज को आपको दिमाग में बैठाना पड़ता है। तो ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं। तो पेश छंद से समझ में आ गया है ना। ईमानो मित्रावरणो गृहान अजूबतम, है ना। ये मित्रावरण हमारे घर की इन्होंने रक्षा की। अदौप्तम अपोपिष्टम, ऐसी मात्वा यतो जरितु काम मूलयी ही त्वायतः। त्वायतः का क्या होता है, तुम्हारी इच्छा करता हुआ। जो मैं मतलब एक भक्त परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर मैं तुम्हें चाहता हूँ। त्वायतः जरितु है जरिस्तुतौ, है ना। तुम्हें तुमको चाहता हो, मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ, इसलिए आप कहा मात्वा ये तो जरितु कामम, आप हमारी अभिलाषाओं को माँ उन्नति ही, उन मतलब कम करना, उन्नति मतलब कम कर देता है, उन परिहान निम्न कर देता है। तो आप मेरी अभिलाषाओं को कम मत करिए, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। मात्वा ये तो जरितु कामम ही। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चंग का प्रकरण समाप्त हुआ। कहाँ कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। अब आगे चलते हैं हम प्रकरण में। अस्यति वक्ति ख्याति अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यः पंचमी का बहुवचन, अंग प्रथमा का एक वचन। अस्यतिश्च वक्तिश्च ख्यातिश्च इति अस्यति वक्ति ख्यातयः तेभ्यः अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यः। फिर हमने तीन अंतों का समास आप लोगों ने कर दिया। धातु निर्देशे वक्तव्य, यहाँ पर स्टिप प्रत्यय हुआ है। ठीक है, ये कृदंत प्रत्यय है। ये वार्तिक है आपकी रोगाख्यायाम अनुगुल बहुलम, इस सूत्र में वार्तिकें भी ना किसी सूत्र में रहती है। जब वो उस सूत्र में है वार्तिक, तो वो सूत्र कृदंत के अधिकार में है, इसलिए वो कृत शब्द है। चलिए ठीक, तो अस्यति में धातु असु, असुक्षेपणे, अस्त्र शब्द इसी से बनता है। असुक्षेपणे धातुओं की आवृत्ति करिए। वच परिभाषणे और ख्याय प्रकथने इत्येतेभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य
चिले स्थाने अंग आदेशो भवति कर्तरी लुंगी करतः। इन धातुओं से परे चिली के स्थान पे अंग आदेश होगा, कर्तावाची लुंग के परे रहेंगे। उदाहरण बनेंगे आपके पर्यास्थत, पर्यास्थेताम, पर्यास्थंत। क्या उदाहरण बनेगा? पर्यास्थत, पर्यास्थेताम, पर्यास्थंत। और वक्ति का क्या बनेगा? अवोचत, अवोचेताम, अवोचंत। और आख्यत, आख्यताम, आख्यन। तो हम सबसे पहले पर्यास्थत की सिद्धि करेंगे। परिपूर्वक असुक्षेपण धातु है, परिपूर्वक असुक्षेपण धातु। परि है असु, वो की संज्ञा करके अस, उसके पश्चात लुंग लड़के। ठीक है, यहाँ पर हमें तिवादेश करना है। ठीक है ना, तिवादी उत्पत्ति करनी है। तो यहाँ पर एक वार्तिक है, उपसर्गात अस्य त्योर्योर वा वचनम। लिख लीजिए, उपसर्गात अस्य त्योर्योर वा वचनम। उपसर्गात, उपसर्ग से उत्तर, अस्यति और ऊह, इन धातुओं को विकल्प से आत्मनेपद होता है। जब आत्मनेपद होगा तो लुंग के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? त। वैसे परस्मैपदी धातु है ये, तो त आदेश हुआ। उसके पश्चात यहाँ चिली, और चिली के स्थान पे इसी सूत्र से अंग आदेश हो गया। क्या आदेश हो गया? अंग आदेश हो गया। तो परि अस अंग, परि अस अ, आगे त। यहाँ एक सूत्र है अस्य तेस्थो, अस्य तेस्थो। अस्य तेः अंगस्य थुक आगमो भवति अंगी परतः। ये सूत्र वहीं पर है, निकालिए, निर्देशों की गुणा के पास है, 7-4-17 नंबर का। ठीक है ना, अंगी परतः अस्य तेः थुक आगमो भवति। थुक आगम होगा, अंग के परे रहते, तो आद्य तो लग जाएगा। क्या स्थिति हो जाएगी? परि अस, का क्या शेष बचा? अ, इसमें मिल जाएगा, और त क्या बन गया? और यहाँ पर नहीं, पहले वो करेंगे आठ जाति नाम, अजाति धातु अस, इसलिए लोग को परे रहते आटागम होगा। आ और आ आष्ट से वृद्धि हो जाएगी, क्या बन जाएगा? आस्थत, पर उपसर्ग लगा दिया, यणादेश करके क्या बन जाएगा? पर्यास्थत, पर्यास्थत, पर्यास्थेताम, पर्यास्थेताम में क्या लगेगा? पर्यास्थ, अ आताम, उसके पश्चात आतों गितः, आतों गितः सूत्र, गितवयव जो आकार, उसको ई आदेश जाता है, सा धातु के परे रहते, आताम के परे रहते, गित है अंग, उसका अवयव जो आ, उसको ई हो गया, तो क्या बन जाएगा? पर्यास्थ, और आकार को ई हो गया, अ ई मिलकर के गुण हो गया, पर्यास्थेय, और लोको सेकार का लोप करके बन जाएगा पर्यास्थेना। और पर्यास्थंत में पर्यास्थ, अ जी के स्थान पे अंतादेश हो गया, अब तो गुण से प्ररूप होकर के पर्यास्थंत। तो पर्यास्थेताम, पर्यास्थंत। अवोचत, अट, वच, ठीक है, अंग, आगे त, है। यहाँ सूत्र लग जाएगा वच ओम, वच ओम, अंगी परतः वच ओम आगमो भवति, और में दागम अंत्य से परे होगा, तो स्थिति क्या होगी? आ व उम च, वहाँ के नंतर से संज्ञा होगी। ठीक है, वाव मिल करके आगुणा से गुण हो जाएगा
अवोच अत अवोचत, और अवोचेताम अवोचंत उसी प्रकार से बनेगा। तो अवोचत अवोचेताम अवोचंत, ठीक है। और अवोचताम, अवोचत भी बना सकते हैं आप। वच परिभाषण धातु जो है वो उभयपदी है। यदि हम इसको परस्मैपदी बनाएंगे तो क्या बनेगा, अवोचत, और आत्मनेपदी बनाएंगे तो अवोचता हो जाएगा। और अवोचत अवोचताम, अवोचताम आगे अवोचन, तो उसमें क्या हो जाएगा, अवोचन में क्या बनेगा, अवोचंत, त का संयोगांत से लोप हो जाएगा। और अवोचतम में अवोचत अवोचताम, तस्थम तांतम ताम से ताम आदेश होगा। तो अवोचत अवोचताम अवोचन बन जाएगा इस प्रकार से। आख्यत है ना, खाने प्रकथने, ये धातु भी उभयपदी है। आप इसको जापनेपदी बनाइए, या परस्मैपदी बनाइए। तो आंग उपसर्ग लगाएंगे ख्या प्रकथने धातु में, आ ख्या, और उसके पश्चात अंत, आख्या अंत, किससे लोप होगा, आ तो लोप तृतीय, इस यहाँ पर आजादी के प्रत्यय के प्रति आकार का लोप हो गया। तो क्या रह गया, आख्यत। जब आत्मनेपद बनाओगे तो आख्यत, और जब परस्मैपद बनाओगे तो आख्यत, आख्यताम। अगला सूत्र है लिपि सिचिव वश्च। लिपि सिचिव वह, पंचमी का एक वचन, च अव्ययपदम। समास वाश्च, लिपिश्च सिचिश्च वाश्च इति लिपि सिचिव वाह, तस्मात् लिपि सिचिव वह। ठीक है, नामिक पढ़ चुके हो ना, सोमपाह सोमपह, अतो लोपह, आतो धातु हो, अकार का लोप हो जाता है। तस्मात् लिपि सिचिव वह। चलिए अर्थ करेंगे। लिप उपदेहे शिच शरणे वे स्पर्धायाम शब्दे च इत्येतेभ्यः धातुभ्यः, आगे अर्थ करिए। कर्तावाची लुंगी परतः च्लेः स्थाने अंगित्ययम् आदेशो भवति। कर्तृवाचिनी लुंगी परतः च्लेः स्थाने अंगित्ययम् आदेशो भवति। इन्हीं धातुओं से परे च्ले के स्थान पे चंग आदेश होगा, कर्तावाची लुंग के परे रहते अंग आदेश होगा। ठीक है ना, उच्चारण का प्रकरण चल रहा है, अंग आदेश होगा। उदाहरण बनाएंगे। अंग करना है तो कोई विशेष है ही नहीं, अंग के प्रति गुण भी नहीं होगा क्योंकि इंगित है। ठीक है, सिच होता तो वृद्धि इत्यादि होती है, ईट आगम होता है, तो कुछ भी नहीं, सीधी सीधी सिद्धियां बनेंगे आपके। अलिपत, अटलिप, अंगतिप, अलिपत। शिचक शरण से क्या बन जाएगा, धात्वादेश लगेगा, और धात्वादेश लग करके क्या हो जाएगा, शिच है मुख्य धातु, जो आपकी शिचक शरण है, यहाँ पर सत्व करके पढ़ा गया है। तो शिच को क्या करेंगे, धात्वादेश से स करके, और फिर तो इन सब में आप क्या करोगे, पहले पुगंत लघु पद्धति जैसे गुण की प्राप्ति दिखाएंगे, और फिर किंगित जैसे गुण का निषेध होगा, क्योंकि अंग इंगित है इसलिए। पर बनेगा क्या, असिचत। ठीक है, उसके पश्चात आफवत, यहाँ पर भी वेश प्रधान शब्द आंग उपसर्ग है, इसका प्रयोग हमेशा अंग पूर्वक ही होता है। आफ वे क्या लगेगा, वाह कैसे हो जाएगा, इसको आदेश उपदेशी शिति आत्म हो जाएगा। तो आफ वाह अंग त, फिर आकार का लोप, किससे, आत्मलोप, जैसे आकार का लोप नित्य या कित प्रत्यय परे है तो आकार का लोप होना ही होना है। तो आकार का लोप हो गया तो क्या बच गया, आफ अत आफवत। ठीक है, तो हमने एक वचन में बनाया, इसके रूप आप पे चलते जाएंगे। ठीक है ना, आफवत आफवताम, आफवन, अलिपत अलिपताम, अलिपन, असिचत असिचताम, असिचन। तो लिपि सिचिव वश्च, ये सूत्र आपका पूर्ण हो गया। अगला सूत्र क्या है, आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम। आत्मनेपदेशु सप्तमी का बहुवचन, अन्यतरस्याम अव्ययपदम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है लिपि सिचिव वह पूरे की, लिपि सिचिव वह की पूरे की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ करेंगे सूत्र का, धातु बोलिए। लिप की क्या धातु बताई थी, लिप उपदेहे शिच शरणे स्पर्धायाम शब्दे च
इत्येतेभ्यः धातुभ्यः कर्तृवाचिनि लुङि आत्मनेपदेषु परतः च्लेः स्थाने अंग इत्ययम् आदेशो भवति। इन धातुओं से परे यदि कर्तावाची लुंग का आत्मनेपद परे हो, परस्मै पद में तो नित्य होगा, किंतु यदि आत्मनेपद होगा तो क्या हो जाएगा, विकल्प से अंग आदेश होगा। उदाहरण बनेंगे अलिपत अलिप्त, अलिपत अलिप्त, असिचत असिक्त, आफवत आफवास्त। तो क्या होगा, देखो जब अंग हुआ तो अलिपत बन गया, ये सब धातु उभयपदी है, वे नित होने से उभयपदी, वैसे सब स्वरित होने से हैं। तो जब आपने अंग किया तो अलिप अंग त और गुण वृद्धि, गुण की प्राप्ति, गुण का निषेध, अलिपत असिचत और आफवत बन गया, बस तृतीय स्थान पे तादेश हुआ। जब हम अंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, सिच होगा। जब अंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, सिच होगा। और जब सिच होगा तो क्या होगा, फिर ईटागम तो होना नहीं है, सभी आपकी अनिट धातु है। जब ईटागम नहीं होगा तो झल से उत्तर झल परे मिलेगा और सिच के सकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अलिप्त और ऐसी असिक्त, उसके पश्चात चोहकुहु, तो क्या बन जाएगा, असिक्त, और उसके पश्चात क्या बनेगा, आफवत। आफवत में क्या होगा, आफवत, और जब सिच पक्ष होगा तो आफवास्त, तो वहां पर सिच का लोप नहीं हो पाएगा, इसलिए आफवासिच का स त आफवास्त ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो सभी स्वरितयिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले से आत्मनेपदी धातुएं हैं और सभी ये कैसी हैं, अनिट धातुएं हैं। अनिट धातु होने पर जब सिच को इटागम की प्राप्ति होगी तो एकाच उपदेश दातात से क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, और निषेध होने के पश्चात झल से उत्तर झल परे मिलेगा, तो सकार का झलोझली से लोप भी हो जाएगा। तो कोई विशेष नहीं है, ठीक है, बस ये ध्यान में देना था आपको, तो हो जाएगा। चले, पुषादि द्युताद्यल हृदितः परस्मैपदेषु, पुषादि द्युताद्यल हृदितः पंचमे का एक वचन, परस्मैपदेषु सप्तमी का एक वचन, बहुवचन। समास के लिए कहाँ करेंगे, पुष आदिर येषाम ते पुषादयः, और किस में करेंगे, द्युत आदिर येषाम ते, और ऋत इत यस्य स ऋदित, ऋदित। अब इनका द्वंद्व समास करिए, पुषादयश्च द्युतादयश्च ऋदित च इति पुषादि द्युताद्यल ऋदित, तस्मात् पुषादि द्युताद्यल हृदितः। ठीक है, बहुव्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास। अनुवृत्तियां किसकी है, देखिए, अंग, बस, बाकी कर्तरी लूंगी। ठीक है, अर्थ करिए सूत्र का, पुषादिभ्यः द्युतादिभ्यः हृदिभ्यश्च, हृदित का बहुवचन क्या बन जाएगा पंचमी में, हृदिभ्यश्च धातुभ्यः कर्तृवाचिनि लुङि परत, हाँ, लुङि परस्मैपदेषु लुङि परतः च्लेः स्थाने अंग इत्ययम् आदेशो भवति। ठीक है ना, पुषादि द्युतादि और हृदित धातुओं से परे कर्तावाची परस्मैपद लुंग परे रहते च्ली के स्थान पे अंग आदेश होता है। तो पुषादि धातुएं आपकी धातु पाठ में है, ठीक है ना, उसमें दिवादी गण में है ये, तो पुष पुष्ट वृद्धि अभिकांक्षायाम इत्यादि धातुएं हैं उसमें। तो उदाहरण तो आपका अंग होगा तो वही बनेगा, अपुषत, क्या बनेगा, अपुषत, अशुषत, द्युतादियों से अद्युतत, श्वित धातु भी इसमें, ये श्वितावर्ण है, अश्वितत। और हृदित धातु में कोई बताओ, कोई ऐसी धातु, गमरी गतौ, क्या बन जाएगा उसका, अगमक, लोग लकार में बनाते हो अगमक। ऐसी शक्ल शक्तौ, अशकत। ठीक है, तो अपुषत वह पुष्ट हुआ, अशुषत वह सूख गया, अद्युतत वह चमका, अश्वितत वह सफेद हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से वह गया, वह समर्थ हुआ। तो सिद्धियों में कोई
है नहीं, न गुण की प्राप्ति न गुण का निषेध है। गुण की प्राप्ति और गुण का निषेध है बस। चलिए, सर्ति शास्त्यर्थिभ्यः पंचमी का बहुवचन च अव्यय पदम। सर्तिश्च शास्तिश्च अर्तिश्च, 3 धातुएं निकली। सर्तिश्च शास्तिश्च अर्तिश्च इति सर्ति शास्त्यर्थयः तेभ्यः सर्ति शास्त्यर्थिभ्यः। ठीक है। चलिए, अनुवृत्तियां वही है। परस्मैपदेषु अंग कर्तरि च लूंगी। अर्थ कर दीजिए सूत्र का। सर्ति में क्या धातु होगी? धातु पाठ की आवृत्ति करिए, अन्यथा व्याकरण आपको उपस्थित नहीं होगा। श्रीगतौ है। अर्ति में क्या है? अर्ति, अर्ति हिंसायाम है। रीगतौ है। बिल्कुल भी धातु पाठ की आवृत्ति आप लोग नहीं कर रही है। धातु पाठ तुम याद कर चुकी हो मनीषा पूरा, आवृत्ति नहीं करते बनता उसके बाद कि कोई चीज इतनी मेहनत से याद किया है यदि तो उसको प्रतिदिन दोहराएं। तो उसका क्रम नहीं याद है तो मैं धातु बोलूं और आपके मुख में वो धातुएं आ जाएं। और शास्त्री में क्या है धातु? शासोनुशिष्टो। बोलिए फिर से। रेगतौ इत्येतेभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य चलः स्थाने अंग इत्ययम् आदेशो भवति कर्तृवाचिनि लुंगी परस्मैपदेषु परतः। इन धातुओं से परे भी चलिए के स्थान पे अंग आदेश होता है। उदाहरण बनाओ। अट श्री अत क्या बनेगा? यहाँ पर गुण हो जाएगा। आदर्शत में गुण किया था ना, किस सूत्र से? ऋद्रिशोंगी गुण। तो ये विवरणांत धातु है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? गुण होकर के बनेगा असरत और अशीषत और आरत। असरत अशीषत आरत। ठीक है। तो असरत में तो वही अस्त्री अंग, आगे तिप। यहाँ पर किससे गुण की प्राप्ति होगी? पहले हाँ, सार्वधातु का गुण की प्राप्ति किंगिति जैसे निषेध। उसके पश्चात ऋद्रिशोंगी गुण से गुण होकर के क्या बनेगा? असरत, है ना। गुण होगा, रपरत हो जाएगा, असरत बन जाएगा। तो इसमें कोई विशेष धातु नहीं लगी। ठीक है, कोई सूत्र नहीं लगा। उसके बाद क्या है? आरत, अशिषत भी करते हैं। आरत में भी कोई विशेष नहीं है। री अ त गुण की प्राप्ति, ऋद्रिशोंगी गुण से गुण होकर के क्या बन गया? अर अ त। और आड आदि नाम से आटागम होगा क्योंकि अजादि धातु है। तो आ अर आटष्ट से वृद्धि करके क्या बनाएंगे? आरत बन जाएगा। अशिषत बनाएंगे। अशिषत में भी कोई बहुत विशेष धातुएं नहीं लग रही हैं, विशेष सूत्र नहीं लग रहे हैं, किंतु एक सूत्र यहाँ पर लगेगा। स्थिति क्या है? अशास अंग तिप। एक सूत्र है शास इदंग हलो, याद किया है? शास स्थाने इत्वम भवति अंगी हली च परतः। यहाँ पर अंग परे है, शास को क्या हो गया? शास उपधाया। शास की उपधा को होगा तो आ को क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? शिस। क्या बन जाएगा? शिस। शिस। इसके बाद फिर पुनः सूत्र है शासी वसी घसी नाम च। शासी वसी घसी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो सकार है ना तो ये आदेश का है ना प्रत्यय का, धातु का सकार है ये, इसलिए इससे हो नहीं सकता था आदेश प्रत्यय से। अतः सूत्र लगा एम तथा का वर्ग से उत्तर शासी वसी और घस के सकार को मूर्धन्यादेश हो जाता है। तो स को क्या हो गया? मूर्धन्यादेश होकर के क्या बन गया? आशीष अत अशीषत, अशीषत अशीषताम, अशीषन अशीषः अशीषतम, अशीषत अशीषम अशीषाव अशीषाम। ठीक है। तो ये कौन सा सूत्र पढ़ा आपने? सर्ति शास्त्यर्थिभ्यश्च। अगले सूत्र में आइए ईरितो वा।
इरितः पंचमी का एक वचन, वा अव्यय पदम। परस्मै प्रदेशों की वृत्ति है। इर इत्यस्य स इरित तस्मात् इरितः। इरितः धातुः उत्तरस्य चलिः स्थाने अंग आदेशो विकल्पेन भवति कर्तृवाचिनी परस्मै पदेषु लुङि परतः। कर्तृवाची परस्मै पद लुंग के परे रहते इरित धातुओं से परे चली के स्थान पे अंग आदेश विकल्प से होता है। इरित धातु कोई बताओ जिसका इर इत जाता है? त्रिशिर, हाँ त्रिशिर प्रेक्षण है। और छिदिर विदारणे, छिदिर वैधिकरणे, रुधिर आवरणे, ये सब धातुएं आपकी इरित वाली है। तो इसी इरितोवा से तो हमने अदर्शक में अंग करके बना लिया था, तो एक तो और विकल्प से हुआ था, तो अद्राक्षित भी बना लिया था आपने, तो वो बन गया। और भिद से बनाएंगे अभिदत और अभैसीत, दो बनेंगे ना। जब अंग होगा तब तो अभिदत बनेगा, छिद से बन जाएगा अच्छिदत, रुधिर से बनेगा अरुधत। और जब अंग नहीं होगा तब क्या होगा बताओ? तब क्या होगा? क्यों कौमुदी? जब अंग नहीं होगा तो क्या होगा? किससे होगा सिच? आप लोग नहीं बोलेंगे, जिसका नाम लेंगे। सिच किससे होगा? चलेह के स्थान पे सिच आदेश किससे हो रहा है? चलेह सिच से होगा, ठीक। तब क्या बनेगा? अरौत्सीत, अभैत्सीत, अच्छैत्सीत। तो एक सिद्धि में समझ लेंगे आपको तो आसानी रहेगी। अभिदत अच्छदत की हम सिद्धियां नहीं कर रहे हैं, उनमें तो उसी प्रकार से आप गुण की प्राप्ति दिखाएंगे, गुण का निषेध हो जाएगा। अरौत्सीत कर लीजिए, 8 आगम है। रुधिर का क्या शेष बचेगा? रुद्र। उसके बाद आपने क्या किया है? सिच किया है विकल्प से, और तिप का ता है। ये धातु कैसी है? अनिट धातु है। रोधा, रोधारो, रोधार, इस प्रकार से रूप बनते हैं। अनिट होने के कारण से यहाँ पर ईट आगम नहीं होगा। और फिर वदव रजह लंतस्याचः से वृद्धि होगी, और यहाँ पर अस्ति सिचो प्रत्यय से क्या हो जाएगा? ईट आगम हो जाएगा। ये ध्यान में रखना कि ईट आगम सर्वत्र होगा, चाहे सेठ हो चाहे निठ हो, उससे मतलब नहीं है, ईट आगम का निषेध होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? वदव रजह लंतस्याचः से हलंत धातु कैच को वृद्धि हुई। क्या वृद्धि हुई? ऊ को वृद्धि होगी। यहाँ पर धा को ता किससे होगा? धा को ता किससे होगा? तकारादि धातु एकदम सामान्य सूत्र है, जश नहीं करना है, धा को ता करना है। खरीच, खरी परता झलाम स्थाने चरतम भवति। खर के परते धा को क्या हो गया? त, क्या बन गया? अरौत्सीत, अरौत्सीत बन गया। अभैत्सीत में भी वही स्थिति है, अ भिद सिच ईट टिप, ठीक है ना। ईट आगम का निषेध होगा। सिच वृद्धि प्रदेश से वृद्धि कर लो और क्या लगा लो? दाकोता नहीं, वदव्रजहलंतस्याचः से वृद्धि करेंगे और खरीचा से चत्व करके क्या बन जाएगा? अभैत्सीत। ऐसे अच्छैत्सीत में भी बस वो क्षेत्र से तो आगम होगा, अच्छैत्सीत। आगे समझ में? तो जिस पक्ष में अंग होगा उस पक्ष में प्रतीचि क्या उदाहरण बनेगा? जिस पक्ष में अंग होगा उस पक्ष के उदाहरण क्या है? जो कौन बोल रहा? मैंने प्रतीचि से पूछा है। और सारे उदाहरण बोलिए। 3 धातुओं से हमने उदाहरण बनाए हैं। हाँ, अभैत्सीत कब बनेगा? आपसे बोल रहे हैं बोलने के लिए। अभैत्सीत कब बनेगा? जब अंग होगा या सिच होगा? जब सिच होगा। और जब अंग होगा तब क्या बनेगा? क्यों अभिदत बनेगा? गुण नहीं होगा, अभेदत नहीं बन सकता। क्यों विदुषी? अभेदत नहीं बन सकता। पीछे से कोई बताया तीनों में से किससे होगा? गुण का निषेध किससे होता है? उससे गुण का निषेध होता है।
फिर क्यों भी तो इतना नहीं याद रहता है, कक्षा से निकाल देंगे यदि आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो, छोटी छोटी चीजें। अगला सूत्र, ज्री स्तंभु मृचु म्लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु श्विभ्यश्च। ज्री स्तंभु मृचु म्लुचु ग्लुचु ग्लुंचु श्विभ्यः, पंचमी का एक वचन और च अव्यय पदम। समास करेंगे। हाँ, स्तंभुश्च मृचुश्च म्लुचुश्च ग्रुचुश्च ग्लुचुश्च ग्लुंचुश्च श्विश्च इति श्वयः तेभ्यः श्विभ्यः। ठीक है, अब धातु पूछेंगे तो आप लोगों को याद नहीं होंगे। दृश निगरणे, ग्री निगरणे है धातु। दृश वयो हानव और बाकी शेष धातुएं आपकी सौत्र धातुएं भी इसमें। स्तंभु जो है वो सौत्र धातु, धातु पाठ में नहीं है, जो कि रोकने अर्थ में है। उसके पश्चात है मृचु म्लुचु, गत्यर्थक धातुएं हैं। ग्रुचु ग्लुचु स्तेय करणे, ग्लुंचु गतौ तुओष्वि गति वृद्ध्यो हो इत्येतेभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य चलेः स्थाने अंग आदेशो विकल्पेन भवति कर्तृवाचिनि परस्मैपदेषु लुङि परतः। दृश्वयोहानौ स्तंभु मृचु म्लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु तथा श्वी, इन धातुओं से परे चिली के स्थान पे अंग आदेश विकल्प से होगा कर्तावाची परस्मै पद लुंग के परे रहते। तो एक अंग का उदाहरण बनेगा और एक सिच का, या जो अन्य प्राप्त होगा वो देखेंगे। तो अजरत अंग, अजारित सिच। सिच की सिद्धियां जो हैं आप लोगों ने कई बार पढ़ ली हैं। जो इगंत होगी तो सिच वृद्धि प्रश्नपदेशु से वृद्धि होगी, अन्यथा वदव्रजः लन्तस्याचा से वृद्धि होगी। शेष प्रक्रिया पूर्ववत है। स्तंभो, स्तंभो का क्या बनेगा? अस्तभत, अस्तंभित। स्तंभ धातु है ना, पहले उदाहरण लिखिए फिर बताते हैं। इसके पश्चात है मृचु, अमृचत अम्रोचित, अम्लुचत अम्लोचित, अग्रुचत अग्रोचित, अग्लुचत अग्लोचित, अग्लुचत अग्लुंचित। दो है ना, ग्रुचु ग्लूचु ग्लुंचु। तो ग्रुच का बना अग्रुचत अग्रोचित, ग्लुच का बना अग्लुचत अग्लोचित और ग्लुंच का बना अग्लुचत अग्लुंचित। अग्लोंचित नहीं, अग्लुंचित। कहाँ गुण कर लोगे? ग्लुंच उपधा में तो लघु है नहीं, तो अग्लुंचित। और अश्वत अश्वयित अशिश्वियत, ये सिद्धियां पढ़ चुके हैं। अश्वत अश्वयत की हम उसको भी कराऊंगे नहीं, विभाषा तेजस्वी में आ चुका। अब आप इसको देखिए, धातु आपकी थी ज्री, उसमें तो क्या हो गया? ऋकारांत होने से ऋद्रिशोंगी गुणा से गुण हो गया, अजरत बन गया। अजारित में सिच वृद्धि प्रश्न पदेशों से वृद्धि हो जाएगी, अजारित। उसके पश्चात स्तंभु धातु है। अंग क्या है? गित है। गित होने के कारण से अनिदिताम हलोपधाया किंगिति से उपधा नकार का लोप हो जाएगा। अस्तभ आगे अस्तभत। और जब सिच होगा तब तो मकार का लोप नहीं होगा, तो अस्तंभित बनेगा। इट सिच ईट तिट इट से सकार का लोप करके अस्तंभित। इस पर से मृच में भी क्या होगा? अमृच अत अमृचत गुण हो जाएगा, तो अम्रोचित सिच में। म्लुच में क्या होगा? अम्लुचत अम्लोचित, कोई विशेष सूत्र नहीं है। ग्रुचु में भी अग्रुचत अग्रोचित, ग्लुच में अग्लुचत अग्लोचित। और ग्लुंच में क्या हुआ कि जब अंग होगा तो ग्लुंच के यहाँ का उपधा नकार का लोप हो जाएगा, तो अग्लुच अत अग्लुचत हो जाएगा। और जिस पक्ष में सिच होगा उस पक्ष में यहाँ का लोप नहीं हो पाएगा, तो बनेगा अग्लुंची। ठीक है। और अश्वत अश्वयित अशिश्वियत, कहीं भी कुछ विशेष नहीं है, बस जिन धातुओं में उपधा में मकार अथवा यकार है वस्तुतः वो नकार होता है, उस नकार को ही हम अनुस्वार करके परसवर्ण कर लेते हैं। तो उस उपधा नकार का लोप कितनित प्रत्यय के परे रहते किस सूत्र से होता है? उपधा नकार का लोप कितगित प्रत्यय के परे रहते किस सूत्र से होता है? अनिदिताम हल उपधायाः किंगिति। मुख्य मुख्य कार्य करने वाले जो सूत्र हैं वो आपके दिमाग में रहने चाहिए।
कि उपधा का नकार ये करता है, आकार का लोप ये सूत्र करता है, आकार का लोप कौन सा सूत्र करता है, गुण वृद्धि की प्राप्ति, गुण वृद्धि का निषेध किन सूत्रों से होता है, ठीक है, सकार का लोप, सिच के सकार का लोप किन सूत्रों से होता है। बार बार वो सूत्र आते हैं और वो सूत्र आपके मस्तिष्क में और हृदय में हृदयंगम होने चाहिए, ठीक है। अगला सूत्र देखिए, क्रीम रे रुहिभ्य छंदसी। क्रीम रे रुहिभ्य पंचमी का बहुवचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन। क्रीच मृच द्रिच, क्रीच मृच द्रिच रुहिश्च इति रुहयः तेभ्यः रुहिभ्यः इत्येतेभ्यः धातुभ्यः छंदसी विषये किम भवति। क्री से क्या लोगे, डुक्रीकरण, ठीक है ना। मृंग से मृंग प्राण त्यागे, द्रि से द्रिविदारणे, कई बार बताया आप लोगों को द्रिविदारणे। और रुह बीज जन्मनि प्रादुर्भावे च इत्येतेभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य, इन धातुओं से उत्तर चिलेह स्थाने अंग आदेशो भवति छंदसी विषये कर्तृवाचिनी लुंगी परतः, कर्तावाची लुंगे परे रहते। तो आप लोगों को अकह की सिद्धि कराई थी ना उसने, इसी से अंग हुआ था अकरत, तो शकलांग गुष्ठको करत, वेद का प्रयोग है। उदाहरण है अकरत, सिद्धि में वही दृश्योंगी गुण है, अट क्री अंक गुण होकर के अकरत बनेगा। द्रि मृग प्राण त्यागे से भी गुण हो जाएगा, बनेगा अमरत, अयोमरत। अदरत अर्थान पदार्थों को काटा, अर्थ मतलब यहाँ पर पदार्थ है। द्रि विदारण, वो जो दरी है ना, हम लोग घूमने गए थे, लखनिया दरी, चूना दरी, उन सबको दरी क्यों बोलते हैं। वहां भी मैंने आपको बताया था जब भ्रमण करने गए थे कि वहां का जो वो पानी से वो स्थान क्या हो गया, फट गया, और फट करके वहां से जब वो पानी निकल करके आ रहा है तो वही तो दिखाई देता है वहां पर, तो वही दरी विदारण है, इसलिए उसको दरी बोल देते हैं। और जिस पर आप बैठते हैं उसको भी दरी बोलते हैं। उसको क्यों बोलते हैं, वहां पर द्रिंग आदरे से बन गया दरी शब्द, जिसको देते हैं आदर के लिए, हम जिसे बिछाते हैं वो हो गया दरी, और जो फटता है वो भी दरी हो गया। तो ध्यान में रखा करो, है ना। जब आपको धातुओं की आवृत्ति करोगे तो धातुओं के अर्थ आपके मस्तिष्क में हर समय भ्रमण करेंगे, तो हर शब्द पे आपका ध्यान जाएगा कि इस शब्द का ये अर्थ क्यों है, इस शब्द का ये अर्थ क्यों है, अच्छा ये धातु है, इस धातु में ये अर्थ है, इस धातु का ये अर्थ है। तो जहां आपको धातुओं पर अभ्यास रहेगा आपको स्वयं आनंद आएगा, ठीक है ना। अस्तु, तो अदरत अर्थान पदार्थों को उसने काटा फाड़ा। और आरूहम अंतरिक्षाद दिवम आरूहम, अंतरिक्ष से द्युलोक को की ओर चढ़ा या चढ़े। वैसे मृग प्राण त्यागे जो धातु है इंगित है, इंगित होने से आत्मनेपदी होगी ना, किंतु यहाँ पर एक सूत्र है व्यत्ययो बहुलम, कुछ दिनों बाद आप पढ़ने वाले हैं, तो उससे क्या होता है, आत्मनेपद के स्थान में परस्मैपद भी हो जाता है, परस्मैपद के स्थान पे आत्मनेपद का व्यत्यय हो जाता है। वो अभी आप कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे तब इसको स्पष्ट समझा देंगे। उससे यहाँ पर परस्मैपद हुआ है तो अमरत बना। आरूहम में क्या स्थिति रहेगी, आंग उपसर्ग रखेंगे, आंग उपसर्ग अट आगम, आ अट रुह, आगे अंग का अ, आगे मिप, मिप के स्थान पे अमादेश हो जाएगा, तम तम ताम से, तो आरूह बन जाएगा, गुण इत्यादि होना नहीं है। तो इस प्रकार से आपने इसके उदाहरण पढ़े। अकारत वैसे आकर्षित बनता है वेद विषय में, ठीक है ना, और मृ है अमृत इत्यादि बनता है, और द्रि और रुह, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अंग का प्रकरण आपका समाप्त हुआ। किसका प्रकरण समाप्त हुआ, अंग का प्रकरण भी समाप्त हुआ। अब कुछ ही सूत्र हैं जो कि लुंग लकार के शेष रह गए हैं, उनको हम अगले दिन के पाठ में करेंगे।